Okay, now we will talk about ITP. ITP क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है, इसको हमने समझना है। सबसे पहले तो इस टर्म को समझते हैं। I refers to immune system, T stands for thrombocytopenia and P stands for purpura. अब इस जो टर्म है इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, एंड पर्परा रेफर्स टू पिन पॉइंट ब्लीडिंग। सो आईटीपी में क्या होगा कि इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, विच विल रिजल्ट इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एंड दिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विल रिजल्ट इन पिन पॉइंट ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन विच इज कॉल्ड पर्परा। सो आईटीपी क्या है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच रिजल्ट्स इन decreased platelet count, and this decreased platelet count will result in pinpoint bleeding from the skin which is called purpura. अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन जो है ये कैसे डेवलप होती है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। जैसा कि हमने कहा कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है इट मेक्स दी ऑटो एंटीबॉडीज, और कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, इसमें IgG ऑटो एंटीबॉडी बनती हैं। अब ये IgG ऑटो एंटीबॉडी करती क्या है, दिस एंटीबॉडी बाइंड्स विद द प्लेटलेट प्रोटीन्स, और कौन सी प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A। प्लेटलेट में एक प्रोटीन होती है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन और सिंपली GP2B3A कहते हैं। ये IgG जो ऑटो एंटीबॉडी है ये इस प्रोटीन के साथ प्लेटलेट में बाइंड करती है, एंड इट मेक्स द एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं विच हैव द ऑटो एंटीबॉडी बाउंड टू देयर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A प्रोटीन व्हेन दे गो टू द स्प्लीन। जब ये प्लेटलेट स्प्लीन में जाते हैं तो वहां पे स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस जो हैं वो इस ऑटो एंटीबॉडी को रिमूव करते हैं, लेकिन उस ऑटो एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए वो प्लेटलेट्स को कंज्यूम करते हैं। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे कंज्यूम द प्लेटलेट्स टू रिमूव द ऑटो एंटीबॉडी व्हिच इज अटैच्ड विद द GP2BA3 प्रोटीन ऑफ प्लेटलेट्स। जब स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस प्लेटलेट्स को कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, उनके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, एंड इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो दिस इज हाउ दिस पेशेंट विल डेवलप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया व्हिच इज कॉल्ड डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, एंड इट आल्सो रिजल्ट्स इन पिन पॉइंट ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन विच इज कॉल्ड पर्परा। अब इस कंडीशन में कोआगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से PT और APTT जो है वो नॉर्मल रहते हैं। सो इस डिजीज का अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून जनरेटेड डिजीज है। तो ऑटो एंटीबॉडीज IgG ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के साथ बाइंड करती हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये प्लेटलेट्स जब स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इन प्लेटलेट्स को कंज्यूम करते हैं विच रिजल्ट्स इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। अब ITP की दो टाइप्स हैं, एक्यूट ITP एंड क्रोनिक ITP। अब ये जो एक्यूट ITP है इट इज सीन इन चिल्ड्रन, एंड क्रोनिक ITP इज सीन इन अडल्ट वुमेन, एंड इट इज एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस और सिंपली SLE।